तो बगैर माँ बाप की फरमाबरदारी के ना तो आज तक दुनिया में कोई कामयाब हुआ और ना कयामत तक कोई कामयाब हो सकेगा। आज के वक्त में तो तुम झिड़कते हो माँ बाप को, आज के वक्त में तो तुम हजरात डांट डपट करते हो माँ बाप के साथ में, लेकिन आज ये मुस्तफा जाने रहमत से पूछते हैं या रसूलुल्लाह आप बताइए कि माँ बाप का मर्तबा मकाम क्या होता है। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं इससे बढ़कर के माँ बाप का मर्तबा मकाम क्या होगा। ऐ नादान सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बाप को तेरे लिए जन्नत का दरवाजा बना दिया और तेरी माँ के कदम के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को रख दिया। मैंने कहा था मौला जन्नत तो बड़ी पाकीज़ा है, जन्नत तो बड़ी तकद्दुस वाली है, जन्नत तो बड़ी असमत वाली है। जन्नत में तो वो जाएगा जो नेकोकार होगा, जन्नत में वो जाएगा जिसके पास हज़रात नेकियां ही नेकियां होंगी, जन्नत में वो जाएगा हज़रात मोहतरम जिसने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए होंगे। जन्नत तो वो है कि जहां पर सिर्फ नेक जाकर के रहे, बुरों का दाखिला उसके अंदर ना हो सके, बुरों की एंट्री उसके अंदर ना हो सके, उसे जन्नत कहा जाता है। लेकिन बोला उसी जन्नत को तूने माँ के कदम के नीचे रख दिया। अल्लाह की बारगाह से जवाब आया यही तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि जिस माँ के कदम की बरकतों का आलम ये है, उस माँ की पेशानी की बरकतों का आलम सुभान अल्लाह, सुभान जहाँ माँ का कदम पर जाए वहाँ जन्नत आ जाए और जहाँ माँ की पेशानी झुक जाए वहाँ बेटे के लिए जन्नत बन जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की अल्लाह। कसम ये बहुत बड़ी कामयाबी है। थोड़ा सा तवज्जो के साथ में अगर सुनेंगे, इस्लाही मौजू है, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ काम की बातें आप हजरात को दे करके चला जाओ। हजरात मोहतरम बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग मुझे नजर आ रहे हैं कि जिनके बाल सफेद हो गए, दाढ़ियां सफेद हो गई, चेहरों पर झुर्रियां पड़ गई, लेकिन महफिल के अंदर बैठे हुए हैं। नौजवान तबका भी मुझे नजर आ रहा है, ऐसे हट्टे कट्टे नौजवान के हजरात जो आज के वक्त में अपनी जवानी पर इतरा रहे हैं, आज के वक्त में अपनी ताकत पर घमंड कर रहे हैं, लेकिन कभी महसूस किया है कि ये जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी कभी जवान होंगे, इनका भी चेहरा कभी खूबसूरत होगा। हजरात इनके चेहरे के अंदर भी कभी बशाशत होगी, इनके चेहरे पर भी कभी रौनकें रहती होंगी। आखिर ये बताओ कि इनके बाल सफेद कैसे हो गए, इनके चेहरों पर छुर्रियां कैसे पड़ गई, आखिर इनकी जवानी के दिन कहाँ चले गए। तो आज भी जवाब मिलेगा। नादान सुन, चेहरे पर छुर्रियां बिला वजह नहीं पड़ती, बल्कि चेहरे पर झुर्रियां हजरात तजुर्बात हासिल करने के बाद पड़ती है। ये जो बाल सफेद होते हैं तजुर्बात हासिल करने के बाद में होते हैं। और वो तजुर्बात कैसे होते हैं, इन्होंने दुनिया के नशे व फराज को देखा, ताकत के जमाने से ये गुजरे, कुव्वत और सलाहियत के दौर से ये गुजरे, हालत जवानी से ये गुजरे। इन्होंने जमाने के हालात को देखा और जमाने के हालात को देखने के बाद में ये कहा ऐ दुनिया वालों सुनो, रुस्तम भी पैदा हुए, कारून भी पैदा हुए, शद्दाद भी पैदा हुए, हामान भी पैदा हुए, शैबा भी पैदा हुए, यजीद भी पैदा हुआ, लेकिन यजीद को याद करने वाला कोई नहीं और हुसैन को याद करने वाले गली गली मौजूद। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तारीखी सबक मैंने पढ़ा हजरात, और तारीखी सबक क्या था, हजरत मालिक बिन दीनार अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम वाकया बयान फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि सर्दियों की लंबी लंबी रातें चल रही थी, मैं अपनी माँ के पास रहता था। माँ थी तनहा बूढ़ी औरत, कमजोर औरत, जिसका जिस्म नातवा हो गया हो, नहीं पोलागर हो गया हो। ऐसी कमजोर माँ जो रात को उठ करके ना चल सकती हो, ऐसी कमजोर माँ कि जिसके जिस्म ने जवाब दे दिया हो, ऐसी कमजोर माँ कि जिसके हाथों के अंदर पकड़ने की ताकत और सलाहियत तो कुव्वत खत्म हो गई हो। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं रात की सर्दी में सोई हजरात माँ, और जब रात को बेदार हुई रात के आधे हिस्से में, तो अचानक प्यास की शिद्दत की वजह से बेचैन हो गई। आवाज लगाती है दीनार कहाँ हो। हजरत मालिक बिन दीनार दौड़ते हुए जाते हैं और जाने के बाद में पूछते हैं वालिदा मोहतरमा फरमाइए बेटा हाजिर है। माँ ने कहा था बेटे शिद्दत की प्यास महसूस हो रही है। हजरत मोहतरम बेटे ने सुना तो जल्दी से घर के बर्तनों को टटोला
खोला, घड़े को जाकर के देखा, पानी का एक भी कतरा मौजूद नहीं था। ऐसी हजरात शिद्दत की शदीद रात, ऐसा शदीद जाड़ा कि जिसमें जिस्म यख हो जाए, जिसमें जिस्म हजरात मोहतरम सल हो जाए, जिसमें जिस्म काम ना करे, ऐसी शदीद हजरात सर्दी। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने तलाश किया पानी ना मिल सका। पानी हजरात लाने के लिए थोड़ा बहुत फासला नहीं था, तकरीबन 1 मील दूर जाकर के पानी लाना पड़ता था। मेरे सहन ने कहा था सर्दी की शिद्दत तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन माँ की प्यास कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अगर अल्लाह तवज्जो हो वहां तक तो पीछे तक कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये भी आप हजरात को बताऊंगा कि माँ बाप को इतना अजीम मर्तबा क्यों मिला है, लेकिन उससे पहले ये भी तो सुन लो कि हजरात बेटे की कामयाबी में हमेशा माँ और बाप का बहुत बड़ा दखल होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तो इरशाद फरमाया था कि तुम्हारे लिए सबसे पहली तालीम गाह तुम्हारी माँ की गोद है, सबसे पहली तरबियत गाह तुम्हारी माँ की गोद है, सबसे पहला मदरसा तुम्हारी माँ की गोद है। अच्छे आदाब तुम्हें माँ की गोद से मिलेंगे, वफादारी तुम्हें माँ की गोद से मिलेगी। और यही तो सबक देखा हमने हुसैन की जिंदगी में, हुसैन के बदन में अगर खुशी थी तो फातिमा का दूध था, और हुसैन के जिस्म के अंदर अगर ताकत थी तो अली का खून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को तो कामयाबी कहा जाता है हजरात, इसी को कामयाबी की जमानत कहते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं पानी तलाश किया, तलाश करने के बाद जब पानी ना मिल सका तो मैंने जल्दी से डोल उठाया, रस्सी उठाई और पानी निकालने के लिए कुएं से हजरात चल पड़ा। रास्ता थोड़ा मोड़ा नहीं, 1-2 मील का रास्ता था। लंबी मसाफत तय करते हुए हजरत मालिक बिन दीनार चले जा रहे हैं, सिर्फ चंद कतरे पानी लेने के लिए, इस नियत से कि कहीं मेरी माँ प्यास की वजह से बेचैनो बेकरार ना हो जाए। हजरत मालिक बिन दीनार हजरात डोल कंधे पर लटकाए, हाथ के अंदर रस्सी लिए हुए कदमों को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐ नादानो, माँ बाप को झिड़कने वालों, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। माँ बाप की नाफरमानी तुम्हें नाकामो नामुराद कर देगी, और माँ बाप की वफादारी तुम्हें दुनिया में साहिबे दौलत बना देगी, सुभान अल्लाह, और सुभान उक़बा में अल्लाह। तुम्हें साहिबे जन्नत बना देगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार पहुंचे कुएं पर पहुंचने के बाद में हजरत मोहतरम हजरत मालिक बिन दीनार ने डोल कुएं के अंदर डाला, पानी निकाला। पानी निकालने के बाद में हजरत मोहतरम जल्दी से हाथ के अंदर लिया, तोड़ते हुए घर के अंदर वापस आए। अब थोड़ी देर में तो पानी आया नहीं था कि हजरत मालिक बिन दीनार की वालिदा मोहतरमा जागती हुई उन्हें मिल जाती। वापस आकर के देखा जिस माँ के लिए इतनी मुसीबत बर्दाश्त की प्यास बुझाने के लिए वही माँ सो चुकी थी, नींद आ चुकी थी, आंख लग चुकी थी। अब एक तरफ पानी को देख रहे थे, दूसरी तरफ माँ के चेहरे को देख रहे थे। बार बार शिद्दत मोहब्बत में दिल ये कह रहा था मेरी माँ प्यासी है, कहीं ऐसा ना हो कि रात के किसी हिस्से में बेदार होने के बाद प्यास की शिद्दत की वजह से पानी तलब करे। अगर सो गई तो क्या हुआ, सोई तो हालत प्यास में है। हजरत मालिक बिन दीनार सरहज़ने के करीब, चारपाई के करीब, हाथ के अंदर पीतल का एक बर्तन लेकर के उसी के अंदर पानी लेकर के खड़े हो गए। इंतजार करते रहे मेरी वालिदा बेदार होगी तब उसे पानी पिलाया जाएगा, तब उसकी प्यास को दूर किया जाएगा, तब उसकी शिद्दत प्यास कम होगी। हजरत मालिक बिन दीनार हजरत चारपाई के सरहाने पर पीतल के बर्तन के अंदर पानी लेकर के खड़े हुए हैं। माँ सोती रही, बेटा खड़ा रहा। सर्दी की लंबी रात गुजरती रही। रात के सन्नाटे ने कहा था मालिक सो जाओ, रात की सर्दी ने कहा था मालिक सो जाओ, रात के मुहीब सन्नाटे ने कहा था हजरत मालिक सो जाओ, रात की हजरत जिस्म को आंकड़ा देने वाली सर्दी ने कहा था मालिक सो जाओ। रात कह रही थी मालिक आराम का वक्त है, रात कह रही थी मालिक ये तो सुकून का वक्त है, लेकिन हजरत मालिक बिन दीनार का दिल कह रहा था वो सुकून किस काम का कि माँ प्यासी रहे और बेटा सुकून से सो जाए। इसे मोहब्बत नहीं कहा जाता। मोहब्बत तो ये होती है कि बेटा तकलीफ उठाए और माँ बाप सुकून से रहे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
क्यों रखी है माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत, और क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया है। अगर थोड़ा सा बेदार हो जाओ तो 4 मिसरे सुना दूं ताकि आप हज़रात के ज़हनो दिल भी बेदार हो जाए। एक शायर ने कहा था, ये मिसरा नहीं है इबादत है मेरी, सनाए मोहम्मद शफात है मेरी, अभी मेरे घर में मेरी माँ है जिंदा, मेरा घर नहीं है ये जन्नत है मेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जन्नत है मेरी। दुनिया के अंदर हज़रात बीमारियों का मुआयना करने के लिए हकीमों के पास नफ्स देखने का तरीका मौजूद है, डॉक्टरों के पास मशीनें मौजूद हैं, चेकअप की मशीनें मौजूद, पीलिया चेक करने वाली मशीनें मौजूद, शुगर चेक करने वाली मशीनें मौजूद, लेकिन दुनिया के अंदर अगर बगैर किसी चीज के मुआयने को हज़रात बेटे की बीमारी को कोई पहचानता है तो उसे माँ कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सही नहीं है? अच्छा सही है तो कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौजू सही नहीं है। 1 साल के बाद में आना हुआ तो कुछ ना कुछ तो काम की बातें आप हज़रात को दे करके जाओ। यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, कितने अच्छे अंदाज में आप हज़रात नातिया कलाम समात कर रहे थे, मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि आदिल भाई को अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़े हसन इब्ने साबित अता फरमाया है। एक बात बता देना चाहता हूँ, हम तो हैं ही सदक़े वाले, हमें तो मिलता ही सदका है, कभी गौस का सदका, कभी ख्वाजा का सदका, कभी हुसैन का सदका, सुभान अल्लाह, सुभान सदका, कभी मुस्तफा का सदका। हमारे मुंह में जो लुकमा जाता है वो सदका होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।